सो वेलकम यू ऑल इन टीचिंग क्लास। आज हम सीखने वाले हैं कि इंटर और इंडिविजुअल डिफरेंस में इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमारी जो बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक होती है वो अलग अलग होती है और उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएँ। सो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू सी what is inter and intra individual differences। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो किसी इंसान के कंपेयर किए जाने पे सामने आते हैं। जैसे अगर मैं पर्सन ए और पर्सन बी इन दोनों के बीच में कोई क्वालिटीज़ निकालने की कोशिश करूं तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कुछ क्वालिटीज़ सेम होंगी और कुछ अलग भी हो सकती हैं। मतलब हर आदमी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ रखता है और उनका अलग अलग नेचर भी होता है। तो यहाँ पे जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि दो लोगों के बीच में क्या अंतर हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। और जब हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं और उसके अंदर कई सारे अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लाइक इन हर बिहेवियर इज बिहेवियर, या फिर उनके सीखने के पैटर्न में चेंज है। थोड़े समय वो अच्छे से ध्यान देता है, थोड़े समय के बाद वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। So when we are talking about inter-individual differences, what are the factors that must be observed या फिर हम उसको देख सकते हैं किसी बच्चे के अंदर। तो that is first is intelligence and aptitude। intelligence and aptitude। इंटेलिजेंस से यहाँ मतलब है बच्चे की तार्किक क्षमता को एक तरीके से पहचानना या जानना कि जो 4-5 बच्चे आपके पास बैठे हैं तो उनमें हर बच्चे का अपना एप्लीकेशन करने का एक अलग तरीका होगा। हर बच्चा अपनी एक बुद्धि के लेवल पे काम करेगा। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि किसका आईक्यू किस तरीके का है, उसकी एप्लीकेशन पावर कैसी है, या अपना जो विजडम है वो कैसे यूज़ करता है, अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल वो कितने लेवल पे कर रहा है, ये हम देखते हैं इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड में। नाउ द सेकंड थिंग विच कम्स इज आपका लर्निंग स्टाइल्स एंड स्पीड। लर्निंग स्टाइल्स एंड स्पीड तो बात आती है कि लर्निंग स्टाइल्स और स्पीड। जब बच्चे अलग अलग हैं तो उनके सीखने का तरीका भी अलग होगा और उनकी सीखने की जो स्पीड होगी वो भी अलग होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन बच्चा कितनी स्पीड के हिसाब से काम कर रहा है। किसी की सीखने की जो स्पीड है वो जल्दी है, कोई जल्दी पकड़ लेता है कंसेप्ट्स को, किसी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दिस इज़ दिस सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ स्पीड एंड लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स में हम देखते हैं कि हर बच्चे की अपनी ज़रूरत है कि उसे सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चों को विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी उन्हें हियरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी उन्हें सिर्फ ओरली ही चीज़ें समझाई जाएँ या सुनकर, मतलब वो ऑडियो विजुअल दोनों ही माध्यम से सीख पाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है। सो इन दिस फील्ड वी यूज़ टू लुक आफ्टर द फैक्टर्स कि उन्हें क्या क्या चीज़ें अच्छे से लर्न करने के लिए प्रमोट कर रही है और किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इससे टीचर अपने बच्चों का जो लर्निंग स्पीड है और एबिलिटी है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अलग अलग तरीके मेथड्स इसमें खोजे जाते हैं ताकि बच्चों को encourage किया जा सके लर्निंग के लिए। Now the third topic is personality and motivation। Personality and motivation। When we talk about
personality, we look after the different aspects of personality. Like बच्चों के अंदर अलग अलग तरह के भावनाओं का एक पूरा मिश्रण होता है कि वो हर टाइम पे एक जैसा बिहेव नहीं करते। कभी वो कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी अगले ही मिनट शांत हो जाता है। सो एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन पर्सनैलिटी। हमें पहले ये देखना होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, पढ़ने की तरफ उसका जो रुझान है वो किस वजह से ज़्यादा आ रहा है और क्या चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो पर्सनैलिटी में हम चीज़ें देखेंगे कि अगर आप वो थोड़ा एग्रेसिव है, शांत है, क्रिएटिव है, किस तरह की पर्सनैलिटी है बच्चे की जो उसको मोटिवेट कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। हम उसी हिसाब से उसको रिसोर्सेज देंगे जिससे कि वो सीख पाए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ क्रिएटिव चाइल्ड जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, तो हम उसे अगर सिंपली लेक्चर के फॉर्म में चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे, सो इट विल नॉट बी सो बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। उसे ये चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या पढ़ाया गया, उसके दिमाग से निकल जाएगा। बट व्हेन वी ट्राई टू गिव हिम अ प्रैक्टिकल अप्रोच और हर प्रैक्टिकल अप्रोच, जब हम बच्चे को प्रैक्टिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो एक नए तरह का मोटिवेशन उसके अंदर आता है किसी लर्निंग के लिए कि मुझे ये चीज़ें और अच्छे से करनी है। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। और फोर्थ में अब हम देखेंगे कि कैसे बाहरी चीज़ें बच्चों के दिल दिमाग पे असर डालती है। दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। When we talk about socio-economic condition, it means कि आपका फैमिली जो बच्चा है वो किस तरीके के माहौल से आ रहा है, उसका परिवार कैसा है, वेल हाईली स्टेटस वाला है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसकी इनकम, उसके घर की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिकली कैसे हालात हैं उसके घर में। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो किसी बच्चे की लर्निंग पे इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से एक बहुत ही अमीर घराने के बच्चे हैं और एक तरफ बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, मतलब जिनके पास बिल्कुल कुछ है नहीं या ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, तो हम देखेंगे कि इन कंपैरिजन टू रिच, जो पुअर हैं उनके अंदर पढ़ने की, सीखने की जो एक ललक होती है वो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपने घर के स्ट्रगल्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन अपोजिट टू दैट, जब हम थोड़े रिच पीपल को देखेंगे या जो बच्चे बड़े घरानों से आ रहे हैं, दे हैव नो एक्सपोजर टू पॉवर्टी, और उन्हें सोसाइटी की जो कंडीशंस है वो समझ में नहीं आती हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी एक तरीके से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। उनको लगता है पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पापा का बिजनेस है, वी कैन हैंडल है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कल्चरल बैकग्राउंड। आपके सांस्कृतिक माहौल किस तरीके से आपको मिले हैं। जैसे बच्चे को संस्कार अगर अच्छे दिए गए हों बचपन से, या बड़ों से बात करने की, या मोरल वैल्यूज़ अच्छे से सिखाए गए हैं घर में, तो वो एक पढ़ाई की तरफ भी उसका रुझान लेके जाएगा। हमने एक लाइन कहीं पर पढ़ी है जिसका उसका कोट है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको एजुकेशन चाहिए, तो संस्कार होना पहले ज़रूरी है। यहाँ उसी लाइन का इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलता है कि बच्चे जिनके अंदर संस्कारों की कमी है उन्हें पढ़ाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है अपने आप में। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ प्रेजेंट इन इंटर डिफरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जब दो लोगों के बीच में हम सोसाइटी, पर्सनैलिटी, लर्निंग के स्पीड, स्टाइल और इंटेलिजेंस के ऊपर हम उनमें डिफरेंस खोजते हैं, तो हम पाते हैं कि दो लोगों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। टीचर्स जब इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि बच्चों से कैसे डील किया जाए, ताकि जो उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हैं,
उन सबको एक तालमेल में बिठा के उन्हें एक राइट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाए।